हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से हम अब गुणित श्रेणी प्रश्नावली 2.1 पर पहुंचे हैं, जिसमें से हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा लेंदी था लेकिन टेक्निकल था, हमने उसको आसानी से सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद पहले पद का वर्ग है और पांचवा पद जो है 64 है, तो श्रेणी ज्ञात करना है। हमें श्रेणी ज्ञात करना है। श्रेणी कैसे ज्ञात होती है, जब ए और आर का वैल्यू पता होता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा पद पहले पद का वर्ग है। ये बताइए तीसरे पद को हम किससे डिनोट करते हैं। तीसरे पद को हम T3 से डिनोट करते हैं। ठीक, तीसरे पद को हम T3 से डिनोट करते हैं और पहले पद को T1 से डिनोट करते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी में तीसरे पद के लिए फार्मूला क्या होता है, AR पावर n-1 होता है। n पदों के लिए फार्मूला होता है, तो n के स्थान पर यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3-1। तो तीसरे पद के लिए क्या हो जाएगा, AR पावर 2। अब यहाँ पर देखिए पहले पद के लिए क्या फार्मूला होगा, T1 से पहले पद को डिनोट करते हैं। पहले पद को हम पहला पद कैसे आएगा हमारा, AR पावर n-1 होता है, तो AR पावर n के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 1 हमें ये बताइए r का पावर 1-1 है तो r का पावर हो जाएगा 0। जब किसी चर की पावर 0 होती है तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1। ठीक, तो यहाँ T1 इक्वल टू क्या है, a। और वैसे भी हम प्रथम पद को a से डिनोट ही करते हैं। ठीक, तो ये आ गया हमारा तीसरा पद, ये आ गया हमारा पहला पद। अब क्या कह रहा है, तीसरा पद हमारे पहले पद का वर्ग है। मीन्स तीसरा पद जो है पहले पद का वर्ग है। अब T3 की वैल्यू क्या है, AR स्क्वायर। T1 की वैल्यू क्या है, A का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब A से एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर A इक्वल टू क्या आ गया, R स्क्वायर आ गया। ठीक, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, A की वैल्यू आ गई हमारी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार बातें चलेंगी। प्रश्नानुसार, लेकिन एक बार प्रश्नानुसार है तो हम कहेंगे पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार कह रहा है कि पांचवा पद 64 है, पांचवें पद को हम T5 से डिनोट करेंगे, जो कि क्या है, 64 के बराबर है। ठीक, अब देखिए nवें पद के लिए फार्मूला होता है AR पावर n-1, तो पांचवें पद के लिए फार्मूला होगा AR पावर n के स्थान पे 5 रखेंगे, 5-1 बराबर 64। AR पावर 4 इक्वल टू 64 हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसको बनाते हैं समीकरण नंबर 2, इसको बनाते हैं समीकरण नंबर 1। ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, ए का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो ए के स्थान पे R स्क्वायर आ गया और R पावर 4 पहले से था बराबर 64। तो ये आ गया आपका, क्या आ गया, R पावर 6 आ गया और ये 64 आ गया। ये R पावर 6 हो गया। अब ये 64 का हम फैक्टराइज करेंगे जो कि 2 के पावर में आएगा। तो 2 का अगर हम 6 बार गुणा करें, मीन्स 2 पावर 6 करें, तब जाके हमारा 64 आता है। ये पावर से कैंसिल, तो R इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक, R इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। R का मान हमें पता चल गया, A का मान हमें नहीं पता चला, तो R का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। R का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, A इक्वल टू R स्क्वायर है। A इक्वल टू R का मान क्या है, 2। R का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। A बराबर आ गया 4, R बराबर आ गया 2। अब हम क्या करेंगे, गुणोत्तर श्रेणी निकालेंगे।
गुणोत्तर श्रेणी, हमने गुणोत्तर श्रेणी को मानना बताया था आपको। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी कैसे बनाते हैं, पहला पद ए होता है, ठीक, फिर दूसरा पद ए आर स्क्वायर, तीसरा पद ए आर पावर 3, चौथा पद ए आर पावर 4, ऐसे ऐसे डॉट 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 होता है। तो हम सबसे पहले ए निकालते हैं। ए बराबर हमारा 4 दिया ही है, ठीक, ए, फिर उसके बाद हम ए आर पावर 2 निकालते हैं। ए का मान 4, आर का मान 2, 2 का स्क्वायर, तो 4 गुणे 2 दूनी 4, 4 चौक 16 आ गया दूसरा पद। उसके बाद तीसरा पद ए आर पावर 3 होता है। ए का मान 4, आर का मान क्या आ गया आपका 2, 2 का क्यूब, तो यहाँ पर 4 गुणे 2 का क्यूब 8, 8 चौक 32 हो गया, ठीक। और चौथा पद ए आर पावर 4 है, ठीक। ए का मान आ गया 4, आर का मान आ गया आपका 2, 2 पावर 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 का पावर 4 क्या आ जाएगा 16, 16 चौक का क्या आ गया 64, ठीक। तो हमारे गुणोत्तर श्रेणी क्या बनी, हमारी गुणोत्तर श्रेणी बनी, यहाँ पर लिखते हैं जीपी बराबर कितना आया हमारा 4, 16, 32, 64 आया, ठीक। ये आ गया हमारा जीपी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा 10वां क्या कह रहा है, किसी गुणोत्तर श्रेणी में सिद्ध करे कि आदि माने प्रारंभ होता है, अंत माने समाप्ति। प्रारंभ और अंत से समान दूरी वाले पदों का गुणनफल, ठीक, पदों का गुणनफल प्रथम पद तथा अंतिम पद के गुणनफल के बराबर होता है। कुछ नहीं समझ में आया, चलिए छोड़िए। देखिए, जैसे ये कोई गुणोत्तर श्रेणी दी गई है आपको, ठीक, प्रारंभ से जो यनवा पद है, यनवा पद, वही अंत से यनवा पद है। मीन्स यनवा पद जो है इसके एकदम सेंटर में है। प्रारंभ से जो यनवा पद टी एन है, वही अंत से यनवा पद है टी एन। मीन्स जो यन है वह एकदम सेंटर में है, ठीक। चलिए इसको देखते हैं। मान लीजिए प्रारंभ से यनवा पद है TN1 और अंत से यनवा पद है TN2, ठीक। लेकिन N1 और N2 के स्थान पे हम N ही रखेंगे। यहाँ पर केवल प्रारंभ और अंत के लिए हम N1 और N2 रख दिए हैं, ठीक। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रारंभ और अंत से जो समान दूरी वाले पदों माने यनवा पद का गुणनफल होगा वह प्रथम एवं अंतिम पद के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। मीन्स TN1 पहले हम निकालते हैं। इन दोनों का गुणनफल पहले देखिए, TN1 और TN2 का जो गुणनफल होगा वह किसके बराबर है, कह रहा है प्रथम पद तथा अंतिम पद के गुणनफल के बराबर। प्रथम पद को हम A से डिनोट करते हैं, ठीक है, और अंतिम पद को हम किससे डिनोट करते हैं, L से डिनोट करते हैं, ठीक है। और प्रारंभ से ऐसे लिखते हैं, जहाँ TN1 इक्वल टू प्रारंभ से यनवा पद, TN2 इक्वल टू अंत से यनवा पद, A इक्वल टू प्रथम पद, L इक्वल टू अंतिम पद, ठीक। अब यही समीकरण है, मीन्स ये प्रारंभ से यनवा पद है या अंत से यनवा पद है, या प्रथम पद है और यह अंतिम पद है। इन्हीं दोनों को इक्वेशन को हमें बराबर दिखाना है, और जो यन की वैल्यू आएगी मीन्स यनवा पद होगा उसके स्थान पे हम यन ही रखेंगे। ये N1 N2 के लिए आप मत घबराइए, N1 केवल प्रारंभ से यनवे पद के लिए है और N2 अंत से यनवे पद के लिए, ठीक। अब ये बताइए TN का फार्मूला क्या होता है, TN इक्वल टू क्या होता है, AR पावर n-1 होता है, ठीक है। तो TN1 है यहाँ पे पुनः लिखते हैं, TN1 है, TN2 है इक्वल टू A गुणे L है। इसी समीकरण को हमें बराबर दिखा देना है, ठीक। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना है अभी। तो TN1 के लिए क्या होगा, AR पावर हमने क्या कहा, n के स्थान पे n ही रखेंगे, n-1। ये प्रारंभ से यनवा पद है। अब हमें बताइए कि अंत से यनवे पद के लिए क्या फार्मूला होता है। अंत से यनवे पद के लिए फार्मूला होता है L/R पावर n-1 होता है कि नहीं होता है इक्वल टू A इंटू L हमें लाना है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर
ये वाला पद, ये आर पावर एन माइनस वन और ये आर पावर एन माइनस वन कैंसिल हो गया। तो क्या आया हमारा, ए इंटू एल आया इक्वल टू ए इंटू एल के। ये यल से यल कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो वन बराबर आ गया वन के, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। तो हम कह देंगे इति सिद्धम। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे 11वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 2.1 का कह रहा है, यदि किसी गुणित श्रेणी के पीवें क्यूवें आरवें पद क्रमशः एक्स वाई जेड हो तो दिखाइए कि इतना। ठीक, हम क्या करते हैं, सबसे पहले मानते हैं सर्वांतर और सर्वांतर बोल रहे हैं सार्वनुपात और प्रथम पद। माना प्रथम पद बराबर कैपिटल ए है, सार्वनुपात बराबर कैपिटल आर है। ठीक, अब प्रश्नानुसार समझ लीजिए क्या कह रहा है, पीवें क्यूवें आरवें पद क्रमशः एक्स वाई जेड हो। मतलब पीवा पद आपका, पीवा पद को हम टीपी से प्रेजेंट करते हैं, तो पीवा पद मीन्स टीपी बराबर किसके है, एक्स के बराबर है, कामा टी क्यू किसके बराबर है, वाई के बराबर है। टी क्यू क्या है, क्यूवा पद। टी आर मीन्स आरवा पद किसके बराबर है, जेड के बराबर है। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि हमने कैपिटल आर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल आर पहले से दिया था। ठीक, समझ गए आप। अब देखिए, अब टीपी बराबर एक्स दिया है, पीवें पद के लिए फार्मूला, एनवें पद के लिए फार्मूला होता है आर पावर एन माइनस वन, तो पीवें पद के लिए फार्मूला क्या होगा, ए आर पावर पी माइनस वन बराबर होगा एक्स के, बनाएंगे समीकरण एक। क्यों एनवें पद के लिए फार्मूला ए आर पावर एन माइनस वन, क्यों पद के लिए फार्मूला ए आर पावर क्यू माइनस वन बराबर वाई, बनाएंगे समीकरण दो। एनवें पद के लिए फार्मूला ए आर पावर एन माइनस वन, आरवें पद के लिए फार्मूला ए कैपिटल आर पावर या आर माइनस वन इक्वल टू जेड, समीकरण नंबर 3। यह जो पावर है वह केवल आर के ऊपर है, ए के ऊपर नहीं है, ए तो हमारा प्रथम पद है। ठीक, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का मान लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर, ये इतना आपका लेफ्ट हैंड साइड है इतना। ठीक, तो एक्स वाई जेड का मान लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। इससे पहले हम एक्स वाई जेड लेफ्ट हैंड साइड को उतार लेते हैं। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड उतारते हैं, क्या है, एक्स पावर क्यू माइनस आर इंटू वाई पावर आर माइनस पी इंटू जेड पावर पी माइनस क्यू। इसी को हमें एक के बराबर दिखाना, मीन्स राइट हैंड साइड को हमें वन लाना है। ठीक, अब देखिए, एक्स वाई जेड का मान रखते हैं। एक्स का मान कितना है, कैपिटल ए आर पावर पी माइनस वन है, ये यक्स का मान है केवल। अब होल का पावर ये यक्स का मान है, यक्स का पावर यहाँ क्यू माइनस आर है, तो यक्स का मान हमने रखा है ए आर पावर पी माइनस वन, तो क्यू माइनस आर अब यक्स के पावर में है तो इसके भी पावर में होंगे, क्यू माइनस आर इंटू वाई का मान कितना आया है, ए आर पावर क्यू माइनस वन। ठीक, तो ए आर पावर क्यू माइनस वन, ये पावर जो है केवल आर का है। अब वाई का भी पावर कितना आया है, आर माइनस पी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जेड का मान हम क्या रखेंगे, कैपिटल ए आर पावर आर माइनस वन। ठीक, तो अब जेड का भी पावर क्या है, पी माइनस क्यू, ये हमने रख दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पावर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस पावर का हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं, ए है, ए के साथ क्यू माइनस आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यू माइनस आर आएगा, इंटू आर का पावर, आर का जो पावर पी माइनस वन है उसका मल्टीप्लाई क्यू माइनस आर के साथ करेंगे, पी माइनस वन का मल्टीप्लाई क्यू माइनस आर के साथ, इंटू ए का मल्टीप्लाई आर माइनस पी में, इंटू आर का आर, इंटू आर का जो पावर है क्यू माइनस वन, इसका मल्टीप्लाई आर माइनस पी में, क्यू माइनस वन इसका मल्टीप्लाई आर माइनस पी में। ठीक, अब देखिए, ए का मल्टीप्लाई पी माइनस क्यू में,
मल्टीप्लाई मीन्स ए का स्क्वायर ए के पावर में आ जाएगा, ठीक है। ए का पावर पी माइनस क्यू इंटू आर का जो पावर आर माइनस वन है उसका मल्टीप्लाई पी माइनस क्यू में करेंगे। आर का पावर आर माइनस वन एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में पी माइनस क्यू, ठीक। अब देखते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे बचा ए क्यू माइनस आर हो गया इंटू, अब आर का जो पावर है इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। आर का पावर कितना है, ये है, इसका आपस में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, क्या होगा, पी का क्यू के साथ मल्टीप्लाई पी क्यू, पी का आर के साथ मल्टीप्लाई माइनस पी आर, माइनस वन का क्यू के साथ मल्टीप्लाई माइनस क्यू, माइनस वन का माइनस आर के साथ प्लस आर मल्टीप्लाई प्लस आर इंटू ए का पावर जो आर माइनस पी है उसको रहने देते हैं, फिर आर का पावर जो क्यू माइनस वन और आर माइनस पी है इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, क्यू आर, क्यू का पी के साथ माइनस पी क्यू, माइनस वन का आर के साथ माइनस आर, माइनस वन का माइनस पी के साथ प्लस पी, ठीक। अब देखिए इंटू ए का पावर पी माइनस क्यू को रहने देते हैं, आर का पावर जो आर माइनस वन है और पी माइनस क्यू है इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आर का पी के साथ आर पी, आर का क्यू के साथ माइनस क्यू आर, माइनस वन का पी के साथ माइनस पी, माइनस वन का माइनस क्यू के साथ प्लस क्यू, ठीक। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। कुछ आर का पावर जो है देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पी क्यू यहाँ है, अभी तो नहीं कैंसिल होगा, अभी आर के पावर को हम आपस में जोड़ेंगे और ए के पावर को हम आपस में जोड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे हमने एकदम अच्छे से लिख लिया, ए के जितने पावर थे, चूँकि ए जो है जितने भी ए थे सभी मल्टीप्लाई में थे, गुणे में थे, मीन्स आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे यदि वे गुणे में हो, ठीक। तो ए के जितने पावर थे हमने जोड़ दिया, आर भी मल्टीप्लाई में था, आर का आधार समान हो गया, मतलब आर समान हो गया और उसका जो घाते थे वो आपस में जुड़ जाएंगे। अब देखते हैं अब जोड़ के देखते हैं, मतलब कोष्टक तोड़ के देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ये हो गया। अब आर का ये ऊपर का कोष्टक तोड़ के देखते हैं, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, फिर आगे देखिए प्लस, फिर ये कोष्टक टूटेगा तो क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, अब ये ऊपर का कोष्टक प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू, ठीक। अब आप देखेंगे कि सभी आपस में बर्बाद हो गए, सभी आपस में कट गए, सभी आपस में कैंसिल हो गए भाई। तो ए का पावर क्या आया, शून्य आया, इंटू आर का पावर कितना आया, शून्य आया। हमने क्या बताया था अभी, जब किसी चर की पावर शून्य होती है, ठीक है, तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक। ए का पावर 0 तो इसका वैल्यू 1, इंटू आर का पावर 0 तो इसका वैल्यू 1। अब जब वैल्यू 1 तो 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1, और यही आपका है राइट हैंड साइड। और हमने देखा था कि लेफ्ट हैंड साइड भी आपका जो है 1 आया था, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया, राइट हैंड साइड हमारा 1 आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इति सिद्धम प्रश्नावली 2.1 खत्म, ठीक। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सबसे पहले सूत्रों को देखेंगे जिससे कि हमारा 2.2 आसान हो जाए, ठीक।